لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, दर्स कुरान मजीद में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात से उम्मीद है कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं कुरान मजीद के दर्स की तरफ। और मेरे साथ कौन सी सूरह चल रही है दर्स कुरान में? सूरह सॉफ़ात, करेक्ट। तो लास्ट वीक हम लोगों ने सूरह सॉफ़ात की कितनी आयत का मुकम्मल कर ली थी? 82। ठीक, आज आयत नंबर 83 ऑनवर्ड्स जानेंगे। और इससे पहले नूह अलैहिस्सलाम की सरगश्त थी कि किस तरह अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की और मोमिनीन की हेल्प की और बाकियों को गर्काब कर दिया। पहले भी बताया था कि छोटी छोटी स्टोरीज़ रहेंगी और प्रॉफिट्स की भी। अब दूसरी स्टोरी आ रही है, कतरे कलील तो नहीं, अच्छा खासा एक अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी में। हालांकि ये जो वाक़यात हैं ये दूसरी सूरतों में भी हैं, लेकिन सबका अंदाज़ अलग है और अलग अलग बात पर फोकस है। सो लेट्स बिगिन विद आयत नंबर 83। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना मिन शिअतिही लइब्राहीम। और नूह अलैहिस्सलाम के ही तरीक़े पर चलने वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। यानी कि अब यहाँ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी बिगिन हो रही है। और जो तरीक़ाकार था या जो दावत जिस चीज़ की थी वो सभी प्रॉफिट्स में कॉमन थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी तरफ सबको बुला रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम एक उलुल अज़्म रसूल हैं और उनके बाद टाइमलाइन पर सबसे ज़्यादा उलुल अज़्म रसूल जो आ रहे हैं वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी बिगिन हो रही है। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम। जब वो अपने रब के हुज़ूर क़ल्ब सलीम लेकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया गया कि वो क़ल्ब सलीम के मालिक थे। क़ल्ब सलीम एक इस्तिलाह है, कुरान में दीगर मकाम पर भी ये लफ्ज़ आया है। क़ल्ब सलीम का मतलब क्या होता है? ऐसा मुसल्लम दिल जो किसी ऐब या दाग से पाक हो, पूरा सलामत दिल। अब इसकी सलामती क्या है? सबसे अहम बात यह है कि इसमें इसके अक़ीदे में कोई ख़राबी ना हो। जो दिल इतना प्योर हो, साफ़ भी हो, शफ़ाफ़ हो, ऐसा चमकदार दिल हो जिसमें अव्वलन अक़ीदे की कोई ख़राबी ना हो, अल्लाह के साथ शिर्क का एक शायबा तक एग्ज़िस्ट ना करता हो। सेकेंडली उसमें इखलास हो, वो प्योर हो, किसी और की रज़ा के लिए वो दिल ना तड़पे, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा ही चाहे, चाहे कितनी भी हार्डशिप्स आ जाएं। उसके अलावा वो दिल जिसमें ना बुग़्ज़ हो, ना कीना हो, ना किसी के लिए बदख़ाही हो, सिवाय ईमान
और दूसरों के लिए खैरख्वाही और दूसरों के मुताल्लिक अच्छी चीज़ों का तसव्वुर, बस और कुछ ना हो, कोई नेगेटिविटी ना हो, बुग़्ज़, कीना, हसद, जलन, चिढ़, इरिटेशन, इस तरह के जज्बात ना पाए जाते हों, वो दिल। तो क़ल्ब सलीम एक बहुत मुस्तकिल इस्तिलाह है कि क़ल्ब सलीम में सोच की, फ़िक्र की, अमल की, हर तरह की इम्प्योरिटी से जो दिल पाक होगा वो क़ल्ब सलीम होगा, और क़ल्ब सलीम को ही नजात मिलने जा रही है आखिरत में। और जिसमें बुनियादी ख़राबियाँ हो, अक़ीदे की ख़राबी हो और हसद, जलन, चिढ़, बुग़्ज़ ये सब मौजूद हो, वो दिल तो कामयाब भी नहीं होगा। तो इस रास्ते में जो सबसे प्योर दिल और बहुत ही पाक और नर्म दिल जो था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम वर्ड से भी याद किया है, यानी बहुत ही नर्म दिल थे। किसी की ज़रा से परेशानी में बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते थे। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब की ख़बर लेके फ़रिश्ते आए तो उनकी कौम नहीं थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, लेकिन वो झगड़ने लगे थे। दूसरे नबी के कौम के लिए वो झगड़ने लगे थे कि क्या उनमें कोई 10 लोग भी सौले नहीं हैं। मतलब बस अज़ाब टल जाए वाली कोशिश थी उनकी कि इतना ज़्यादा दूसरों के लिए उनके दिल में जगह होती। तो अल्लाह ताला ने उनकी इज़्ज़त यूँ बुलंद की कि उनके दिल को क़ल्ब सलीम कहा। और जो कॉन्टेक्स्ट में बात आगे आने जा रही है उसमें क़ल्ब सलीम से सबसे बड़ी मुराद है कि वो अक़ीदे की, ईमान की ख़राबी से बिल्कुल ही पाक। इज़ क़ाल ली अबीही व क़ौमिही माज़ा तअबुदून, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि ये क्या चीज़ें हैं जिनकी तुम इबादत कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक़ के उर इलाक़े में पैदा हुए थे, और वो इलाक़ा जो सुमेरियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही मतलब मारूफ़ इलाक़ा है, और अब उसे इराक़ कहते हैं। और जिस बस्ती, जिस गाँव के वो रहने वाले थे वो उर है, तो वहाँ पर वो पैदा हुए थे। जिस घराने में पैदा हुए उनके वालिद आतशकदा के चीफ प्रीस्ट थे। वहाँ आग की और चाँद, तारे और सूरज की इबादत होती थी, और सभी के बुत बना के रखे गए थे, और सारी की सारी उनकी कौम बुत परस्त थी। और ये एक वाहिद इंसान उठ खड़े हुए, और उनका दिल, उनकी फितरत इस बात को कभी गवारा ही नहीं करती थी कि ये जो पूरी कौम जिसकी इबादत कर रही है वो सही है। तो इन्होंने अपने वालिद से भी, जो कि मतलब चीफ प्रीस्ट हैं, उनसे मतलब उनके अक़ीदे के ख़िलाफ़ बात करना एक कितनी जज्बाती बात है ना, डेंजरस भी, ख़तरनाक भी, अपनी जान का ख़तरा भी ऐसी। लेकिन उन्होंने एड्रेस किया कि किन चीज़ों की इबादत कर रहे हो तुम। अइफ़ कनालियतन दून अल्लाह तुरीदून, क्या अल्लाह को छोड़कर झूठ गढ़े हुए माबूद चाहते हो। मतलब ये जितने माबूद जिनकी तुम इबादत कर रहे हो, पत्थर के और लकड़ी के जो बुत हैं, तो ये तुमने झूठ गढ़ लिया है। इफ़्क मीन्स झूठ होता है ना, फ़रेब होता है, जो चीज़ एक्चुअली ना हो और उसको कहा जाए या किया जाए तो इफ़्क उसको कहते हैं ना। तो कहते हैं क्या ये झूठ, इफ़्कन आलिहा, क्या ये झूठे माबूद तुम इनको अल्लाह के अलावा छोड़कर इनकी इबादत करना चाहते हो। सोचिए कितना करेज की बात है, कितने बड़े हौसले की बात है कि क्योंकि अकायद के मामले में हसासियत बहुत होती है, खाली आज नहीं है, हमेशा ये बात सबके, हर कौम में ये बात रही है कि किसी के अक़ीदे को बुरा कह दो फिर देखो। लेकिन उन्होंने कहा एकदम साफ साफ कि तुमने झूठ गढ़ लिया है, माबूदाने बातिल की तुम इबादत करना चाहते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन, आखिर रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। यानी जब इतने सारे खुदा तुमने बना लिए हैं तो एक इलाह जो है, जो सुप्रीम पावर है, उसके बारे में तुम्हारा क्या गुमान है। क्यों कहा उन्होंने रब्बुल आलमीन के बारे में क्या गुमान है।
पहली बात तो ये देखिए, इस्तिलाह देखिए कौन सी इस्तेमाल की, रब्बुल आलमीन। यही मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस्तिलाह इस्तेमाल की। ये मतलब अल्लाह ताला की ब्यूटीफुल नेम रब, और किसका रब, आलमीन का रब, सारे जहानों का रब। यही मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इस्तेमाल किया। तो सारे रसूलों ने अल्लाह ताला का इंट्रोडक्शन अल्लाह नाम से देने के अलावा रब्बुल आलमीन नाम से बहुत दिया है। तो कहा कि तुम्हारा क्या गुमान है, मतलब तुम्हारा क्या उनके मुतालिक, जो सारे खुदाओं के ऊपर एक खुदा है जिसको सभी मुशरिक मानते हैं। मुशरिक तो होते ही तब है ना कि अल्लाह के साथ पार्टनर से एसोसिएट करेंगे, ये नहीं कि कोई भी नहीं है यार, जो माबूदाने बातिल है वही खुदा है, नहीं। उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि एक सुप्रीम पावर है और ये इनके काम में हाथ बढ़ाने वाले लोग हैं, और इनको खुश करने से हमारी आखिरत में नजात हो जाएगी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्वेश्चन ये था कि जब तक तुम अल्लाह ताला के मुतालिक, रब्बुल आलमीन के मुतालिक किसी ना किसी गलत तसव्वुर में मुब्तला नहीं होगे, शिरक हो नहीं सकता, माबूदाने बातिल तसव्वुर में आ नहीं सकते। मतलब कि तुम क्या कहना चाहते हो कि रब्बुल आलमीन वो है जो हर एक चीज़ अपने से अकेले नहीं चला सकता क्या? तुम्हारी बिगड़ी नहीं बना सकता क्या कि हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ गई उनको? या तो तुम्हारी दुआएं बैक वक्त नहीं सुन सकता क्या? तुम्हारे से सबकी अलग अलग मुरादें एक बार में वो पूरी नहीं कर सकता क्या? और ये पूरा कायनात का निज़ाम है, वो अकेले नहीं चला सकता क्या? जब तक रब्बुल आलमीन के मुतालिक गलत गुमान नहीं होगा, शिर्क तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। यानी तुम ये कह रहे हो जो एक सुप्रीम पावर है, जो रब्बुल आलमीन है, वो माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो नाक़िस है, कुछ कमी है, तभी ये सपोर्टर्स मिलके उसे मुकम्मल करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। तो नक़्ल कुफ्र नबाशत, बहुत ही अजीब बात है जो कहनी पड़ रही है, लेकिन नक़्ल करना पड़ रहा है, एज्यूम करना पड़ रहा है, और ये रियलिटी नहीं। तो जब तक अल्लाह ताला के तसव्वुर में तुम्हारे नक्स नहीं होगा, तब तक और माबूदान की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। उसका मतलब तुम्हारा रब्बुल आलमीन के मुतालिक जो गुमान है, जो तुम्हारा अज़म्पशन है, तुम्हारी जो सोच है, वो कम है। वो सुप्रीम पावर है तो ये सब कुछ अकेले कर सकता है। जब अकेले कर सकता है तो ये किस मर्ज़ की दवाएं जिनको तुम पूछ रहे हो? तो ये गहरा सवाल था कि रब्बुल आलमीन के मुतालिक तुम्हारा क्या ज़न्न है, तुम्हारा क्या गुमान है। फ़नज़रा नज़रतन फ़िन्नुजूम, फिर उन्होंने तारों पर एक निगाह डाली। फ़क़ाला, और कहा, इन्नी सक़ीम, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। फ़तवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, चुनांचे वो लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब देखिए, इन आयात की तफसीर में काफ़ी नज़रिए पाए जाते हैं और बहुत गलत बातें पहनाने की कोशिश की जाती हैं, बाज़ औक़ात चाहकर या नहीं चाहकर। यहाँ पर सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या किया, तारों की तरफ नज़र डाली, उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर उसके बाद क्या कहा, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। अब पूरा सीन ये था कि किसी मेले में सबको जाना था, एनुअल मेले वगैरह होते थे जो कि बहुत ही अहमियत के हामिल होते थे, तो सबको मेले में जाना था। एक तावील तो यह है कि सबको मेले में जाना था, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार कह चुके थे कि इनके जो माबूद हैं, यानी जो आइडल्स हैं या बुत हैं, इनके साथ तो मैं कोई चाल चलने वाला हूँ। और वो प्लान में थे कि वो किस दिन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो जिस दिन मेले का दिन था, तो उस दिन के लिए सब लोग जा रहे थे, इनसे भी जाने के लिए कहा गया। तो इन्होंने आसमान की तरफ नज़र उठाई और फिर कहा कि मैं बीमार हूँ। तो उसका क्या मतलब था? आसमान की तरफ नज़र उठाने के कई रीज़न्स हो सकते हैं। अव्वल ये कि जैसे इंसान को टाइम देखने के लिए कलाई पे नज़र जाती है,
वैसे ही पहले जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो आसमान की तरफ देखने का मतलब यही होता था कि टाइम का अंदाज़ा करना, रात कितनी गुजर चुकी और कितनी बाकी, तारों को देखकर पता लगाते थे। दिन कितना गुजर चुका है, इस वक्त टाइम क्या हुआ है, वो सूरज को देख के अंदाज़ा लगाते थे। तो दिन और रात को में आसमान की तरफ, जैसे घड़ी की तरफ नज़र डाली जाती कितना बजा है, वो बजा देखने के लिए आसमान की तरफ नज़र डाली जाती थी कि वक्त कितना हुआ है, रात कितनी हो गई है और दिन कितना हो गया है। तो एक तो उन्होंने वक्त देखने के लिए नज़र डाली होगी। सेकेंडली, ऊपर की तरफ देखना यूजुअली किसी बात के सोचने का सिंबल भी होता है। अगर आप हमसे सडनली कोई सवाल कर लें, सडनली, तो हम जवाब देने में जो छोटा सा पॉज लेंगे तो ऊपर की तरफ देखेंगे। ऐसा होता है ना, छत है तो छत की तरफ देखने लगता है इंसान सोचने के लिए, आसमान खुला है तो आसमान की तरफ देखने लगता है सोचने के लिए, फिर जैसे ऊपर देखने के बाद कोई ख्याल आ जाता है, फिर इंसान जवाब देता है। तो या तो इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर की तरफ नज़र उठाई कि सोचा कि इनको जवाब क्या देना है, फिर कहा मेरी तबीयत ख़राब है। तो अगरचे उन्होंने सोचने के लिए देखा था तो माइट भी अराउंड उनकी फैमिली होगी, उनके घर वाले लोग कह रहे होंगे चलने के लिए, तो उन्होंने कहा, ऊपर देखा, सोचा कि क्या जवाब दे, फिर कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे नहीं जाना। तो वो लोग, उन्होंने छोड़ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ये इस बात का साफ सबूत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुछ ना कुछ तबीयत ख़राब थी। घर वालों को पता होता है ना, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है, कुछ खांसी आ रही है, कोई ना कोई हेल्थ में इशू है, तो घर वालों को पता होता है। जब इंसान बताता है तो आसानी से यकीन कर लेते हैं ना घर वाले। और अगर तबीयत नहीं ख़राब होती तो क्यों ही छोड़ के जाते उनको, कहाँ ही तबीयत ख़राब है तुम्हारी, अच्छे भले चंगे, तो यही तो कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा तबीयत ख़राब है तो छोड़ के वो लोग चले गए। तो एक सीन तो ये बनता है पॉसिबल कि ऐसा हुआ था। दूसरा ये बनता है कि सब गए हुए थे मेले में और वहाँ से वापसी का वक्त था, रात का मिडनाइट टाइम था और सब वापस आना चाहते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे आसमान की तरफ नज़र डाली, एक तरह से तोरिया किया कि वो मिसगाइड हो जाए, और टाइम देखने के लिए, समझने के लिए कि कितनी रात हो गई है, उन्होंने ये शो किया कि इन्नी सकीम, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सकीम लफ्ज़ अभी आगे भी इसी सूरा में आएगा यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, कि वो जब मछली के पेट से निकले हुए थे तो भी वो सकीम थे। तो सकीम का मतलब सिर्फ तबीयत ख़राब होना नहीं होता, सकीम का मतलब कि वो ये भी होता है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है जिसकी वजह से एनर्जी लेवल लो हो गया। तो अगर किसी थकान की वजह से एनर्जी लेवल एकदम से लो हो जाता है और कुछ फर्दर करने का दिल नहीं करे तो उसको भी सकीम कहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि सब लौट रहे थे मेले से और इन्होंने आसमान की तरफ देखा और फिर कहा कि मैं बिल्कुल टायर्ड हूँ, यानी अब हम घर जाने की कंडीशन में नहीं है, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो सब लोग उनको छोड़कर चले गए कि चलो ठीक है, ये थक गया है, ये नहीं जाना चाहता, हम लोग अपने अपने घर को हो लेते हैं। तो वो वहीं माबद के आसपास कहीं ठहर गए ताकि जब ये सब चले जाएंगे तो बुत खाने में जाकर वो करेंगे जो आगे तफसील आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अल्लाह के इतने उलुल अज़्म रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके मुतालिक बाइबल में न जाने क्या कुछ लिख छोड़ा गया है और न जाने क्या खुद यहूद और नसारा का अक़ीदा है कि वो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 बार झूठ बोला, उनमें से एक मकाम ये बताते हैं। लेकिन कहाँ से बात साबित हो रही है कि उनकी तबीयत नहीं ख़राब थी या वो थके हुए नहीं थे, कहीं से भी ये बात साबित नहीं हो रही है, बल्कि साबित तो ये हो रहा है कि जब सुनने वाला मान गया तो उसका मतलब है कि वो देख रहा है कि उनकी तबीयत में कुछ ख़राबी है या बहुत टायर्ड है, बहुत ही ज़्यादा थके हुए हैं। तो उन्होंने हरगिज़ झूठ नहीं बोला था। आसमान की तरफ देखने से उनका मकसद दूसरा था, सामने वालों ने पॉसिबली ये समझा होगा कि वो लोग क्योंकि सितारों की तासीर पे बिलीव करते थे तो उनको आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि लगता है कि मतलब सितारों की तरफ देखने से इसने अपनी
किस्मत का और आज का और कल का फैसला किया है कि क्या करना चाहिए, इसलिए इसने ऐसा किया है, तो अभी वो छोड़ के चले गए। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला। ये निहायत ही बुरा इल्ज़ाम है जो उनको दिया गया है। फरागा इला आलिहतिम फ़क़ाला अला ताकुलून, उनके पीछे वो चुपके से उनके माबूदों के मंदिर में घुस गए और बोला, क्या बात है, आप लोग खाते नहीं? अब जब सब लोग चले गए और इन्होंने अपने आप को अकेला पाया और यहाँ तक कि उसके गार्ड्स भी जो थे वो सब सो गए, तो इन्होंने अपने को अकेला पाया कि अब हम वो करेंगे जो उन्होंने पहले कह छोड़ा था, कोई तो चाल चलूँगा तुम्हारे माबूदों के साथ। तो फिर मंदिर में घुस गए और उन्होंने कहा कि आप कुछ खाते क्यों नहीं? जब ये बात कही गई खाते क्यों नहीं, इससे क्या पता चल रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे हलवे और शीरीनी और बहुत सारे लड्डू और ये सारी चीज़ें रखी थी, जैसा कि होता है मेले ठेले में और ज़्यादा लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो वो जो मंदिर में चढ़ावे चढ़ाए गए थे, तो जाके पहले अपने दिल का ग्रज निकाला उनके ऊपर तंज करके कि क्या बात है, खा नहीं रहे हैं, एक से एक चीज़ आपके सामने रखी है, कोई एक चीज़ भी नहीं खा रहे हैं, बस आप ऐसे ही खड़े हैं। तो उसके बाद कहा, मा लकुम ला तंतिकून, क्या हो गया है, आप बोलते भी नहीं? यानी मैं आपको कह रहा हूँ आप खा नहीं रहे, आप जवाब भी नहीं दे रहे मुझे, आप तो बोलते भी नहीं, क्या मसला है आपको? आप तो मेरा जवाब भी नहीं दे रहे, आप मुझसे बात नहीं करेंगे क्या? मतलब इंतहाई तंज किया उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर क्या किया, फराग अलैहिम दरबम बिल यमीन, उसके बाद उन पर पिल पड़े और सीधे हाथ से खूब ज़रब लगाई। तो ये कुछ तंज के जुमले कहने के बाद उन्होंने अपने दाहिने हाथ से बहुत ताकत के साथ तोड़ फोड़ मचा दी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हज़फ कर दी गई हैं, महज़ूफ़ हैं, पूरा खुल के इसके बाद की चीज़ें सूरह अंबिया में आता है, वो आप लोग के सामने पेश किया जा भी चुका है कि क्या किया उन्होंने कि कुल्हाड़ी से सारे जितने छोटे और दरमियानी बुत्ते सबको तोड़ डाला। अब यहाँ बिल यमीन जो आया है, तो यमीन के 3 माना होते हैं ना, पहले भी बताया है कभी। एक तो दाहिना होता है, दूसरा ताकत के लिए आता है क्योंकि दाहिने हाथ में ताकत भी ज़्यादा होती है, मतलब कोई काम करेंगे, मारेंगे या कोई भी काम करेंगे तो ज़्यादा सटीक आपका चोट दाहिने हाथ से लगा सकते हैं, बाएं हाथ से ताकत उतनी कहाँ लगती है। तो ताकत के लिए भी आता है और कसम के लिए भी आता है। तो उन्होंने एक बार कह छोड़ा था ना कि अल्लाह की कसम तुम्हारे माबूदों का तो मैं प्लान कर रहा हूँ। तो ये तीनों माने में यहाँ पे भी फिट हो रहा है, दाहिने हाथ से किया हो या कसम अपनी निभाई है या तो फिर उन्होंने बहुत ही ताकत से, ये तो बिल्कुल श्योर है कि ताकत से तो किया, पूरा बहुत ही ताकत के साथ उन्हें तोड़ फोड़ दिया। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वहाँ पे मेंशन है सूरह अंबिया में कि सबसे बड़े वाले को छोड़ दिया। जब लोगों ने पूछा कहा इनसे पूछ लीजिए, अब सबसे बड़ा एक छोटों को तुम्हारे प्रोटेक्ट नहीं कर सका, तो मतलब ऐसे सीन ये क्रिएट किया कि बड़े वाले ने छोटों को मार दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए कि जब इन्होंने अपनी हिफाजत खुद नहीं की तो हमारी क्या हिफाजत करेंगे। लेकिन फिर उनकी अक्लें एकदम पलट गईं और अक्ल से काम लेने के बजाय जज्बात से काम लिया। तो यहाँ पे इतनी बातें महज़ूफ़ थी और उसके आगे के लिए फ़अक़बलू इलैहि यज़िफ़ून, वो लोग भागे भागे उनके पास आए। जैसे ही उन्हें पता चला ये हो गया, हाँफते काँपते दौड़ते गुस्से में आ गए, क्योंकि उनको पूरा ही आसानी से उनको प्रेडिक्टेबल था उनके लिए कि ये इब्राहिम ने किया होगा, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले भी वो बुतों की हुज्व किया करते थे, तो वही बुरा भला कहते हैं और तो पूरी कौम में कोई बुरा कहने की हिम्मत ही नहीं करता, तोड़ने की तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, वो इब्राहिम का काम होगा। बस इब्राहिम को बुलाया गया या उनके पास दौड़ के जाया गया। क़ाला तअबुदून मा तनहितून, उन्होंने कहा क्या तुम अपनी ही तराशी हुई चीज़ों को पूछते हो। फिर उन्होंने खुली दावत दी कि तुम किस चीज़ की इबादत कर रहे हो, इसको तो तुमने खुद ही बनाया है ना,
तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ को तुम पूजने लग जाते हो। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीज़ों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। यानी खालिक तो तुम्हारा अल्लाह ताला है, और खालिक तो वो इन पत्थरों का और इन लकड़ियों का और वो जिन चीज़ों से तुम इन्हें बनाते हो उसका खालिक भी अल्लाह ताला है। तो तुम उसको पूजने के बजाय तुम इनको क्यों पूज रहे हो जिनको अपने ही हाथों से बनाते हो। कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को आराम से समझ सकता है, अगर असबियत ना हो, कि अपने ही हाथ से बनाना और फिर उसी की इबादत करने लगना, ये कैसी सोच है। लेकिन वो क्या है कि मज़ाहिब में जज्बातियत और असबियत ये ऊपर होती है और अक्ल नीचे हो जाती है। लिहाजा बात ये समझ में नहीं आती कि अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को क्या पूजना। क़ालू इब्नु लहू बुनियानन फ़अल्क़ूहु फ़िल जहीम, उन्होंने आपस में कहा इसके लिए एक अलाव तैयार करो और उसे दहकती हुई आग के ढेर में फेंक दो। जब इसके दरमियान की मज़ीद चीज़ें भी दूसरी सूरतों में मेंशन्ड है, जो कि सूरा अंबिया है और सूरा मरियम है, कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको दावत दी तो ये सोच में पड़ गए कि हाँ, जब ये हमारे मुहाफ़िज़ नहीं हो सके, तो जब ये अपने आप के मुहाफ़िज़ नहीं हो सके तो हमारे मुहाफ़िज़ कैसे हो सकते हैं, या हमारी पुकार को कैसे पहुँच सकते हैं। वो सोच में पड़ गए। लेकिन शैतान और उनकी अज़बियत ने काम दिखा दिया, और फिर जब इंसान किसी की अब खुद पावर भी रखे और किसी के साथ दुश्मनी करना हो और अक्ल से खुद काम लेना नहीं हो, तो फिर अपने पावर का इस्तेमाल करता है। इन लोगों ने प्लान किया कि कुछ ऐसा करते हैं इब्राहिम के साथ जो बहुत ही इबरतनाक हो, और क्या किया इन्होंने कि ऐसा करो कि इसको आग में फेंक दो। और पूरी कौम ने जुटकर, पूरी कौम ने मिलकर वो लकड़ियाँ इकट्ठा की और अलाव तैयार किया, एक बंदे को सज़ा देने के लिए, एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कौम ने मिलकर उस आग का अलाव तैयार किया। हफ्तों उसकी तैयारी हुई है कि इतना बड़ा आग का अलाव जलाया जाए कि वो इब्राहिम बचने ना पाए और बिल्कुल ऐसी सज़ा दिया जाए कि हमारे माबूदों के साथ ये किया है। बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाली बात है कि किस दर्जे में जज्बातियत होती है मज़ाहिब में, कि अगर अक़ीदे के मुतालिक कुछ कह दिया या कर दिया है तो फिर जान देने जान लेने सब पर इंसान कल भी उतारू हो जाता था और आज भी हो जाता है। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवक्किद आज़म उनके मुतालिक ये प्लान किया कि अब इनको आग में डाला जाएगा, और बहुत बड़ी फ़अरादू बिही कैदन फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन, उन्होंने कहा उसके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई करनी चाहिए थी मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया। यानी उन्होंने प्लान किया था कि इब्राहिम को जला दें, ये उनका प्लान था। कैद खुफिया चाल को कहते हैं। तो उन्होंने ये खुफिया चाल चली थी कि इब्राहिम को आग में डालना है, और अल्लाह ताला कहते हैं फ़जअलनाहुमुल अस्फ़लीन, कि हमने उन्हें ही सबसे निचला कर दिया। असफल किसको कहते हैं? नीचे को, सबसे नीचे को असफल है, यानी इसमें तफजील है, अकबर, असगर, असफल, असलम, तो सबसे नीचे वाले लेवल को असफल कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें ही नीचे कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है ना डिटेल, आपको पता है कि हुआ क्या था, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में फेंका गया। ये नहीं था कि प्लान बना रहे थे और कर ही नहीं सके, कर डाला था उन्होंने। दूसरे मकामात से कुरान से बिल्कुल जाहिर है कि ये प्लान नहीं था खाली कि नाकाम हो गया, ये कर डाला था। उनको बहुत ही प्रेशर के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया था आग के अलाव में, और वो पहुंच गए थे आग के अलाव में। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुलना, और हमने कहा या नारो कूनी बरदम, कि ए आग ठंडी हो जा, व सलामन अला इब्राहीम, और सलामती बन जाए इब्राहीम पर। अल्लाह ताला ने आग को जलने की सिफत दी है,
अल्लाह ताला ने पानी को डुबाने की सिफत दी है, लेकिन जब अल्लाह न चाहे तो आग जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकता। मिसालें मौजूद हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग को नहीं जलाया और मूसा, हारून और बनी इसराइल को पानी ने नहीं डुबाया। ये अल्लाह ताला ने फिज़िकल लॉज बनाए हैं। अल्लाह ताला फिज़िकल लॉज का ताबे नहीं है। वो जब चाहते हैं उस फिज़िकल लॉ को बदल देते हैं और वो चीज़ मुती और फरमाबरदार है कि जो अल्लाह ताला चाहेंगे वो होगा। लिहाजा आग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और अल्लाह ताला के इस हुक्म पर वो ठंडी हो गई और सलामती बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज बाहर निकल आए। एक बंदे को उन्होंने मारना चाहा था, इतनी ख्वाब ने मिलकर मेहनतें किया था, सबको एक लाइन से अल्लाह ने नीचा दिखा दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा दिया। अब पूरा जो सीन था उसके बाद होना क्या चाहिए था? इसको एक मौजज़ा देखते हुए सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे आ जाना चाहिए था कि नहीं? अगर अक्लें उनके पास होती कि उन्होंने सब ने मिलकर इतनी बड़ी कोशिश की और उसमें एकदम साफ साफ अपनी आंखों से देख रहे हैं कि एक को उसके रब ने बचा लिया, तो उसका रब ही द मोस्ट पावरफुल है ना, तो सबको ईमान लाना चाहिए था। नहीं लेके आए ईमान। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अरसा हयात इतना तंग कर दिया गया कि उन्हें वहाँ से हिजरत करनी पड़ी। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने रब की तरफ ही जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। कहते हैं कि ये पहले शख्स थे, पहले रसूल थे जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की थी। अब पैदा हुए इराक़ में और शुमाल मगरिब के जानिब शाम की तरफ उन्होंने हिजरत की। कितना दूर। और आज का टाइम नहीं है कि प्लेन पर बस सब टिकट लेके बैठे और पहुंच गए 6 घंटे में, 8 घंटे में। नहीं, इतनी दूर के लिए अपनी जान, अपनी बीवी और एक भतीजे। कौन भतीजे? एग्जैक्टली लूत अलैहिस्सलाम को लेकर उन्होंने हिजरत की, निकल गए वहाँ से। और क्या कह रहे हैं? कोई जगह नहीं बता रहे हैं कि मैं मशरिक़ की तरफ जाता हूँ या मैं शाम की तरफ जाता हूँ या मैं मगरिब की तरफ। मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ। जब रब पे इंसान भरोसा करता है ना, तो उसे किसी किस्म का डर नहीं होता कि अब करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ, खाएंगे क्या। मुजाहिदीन और महाजरीन ऐसा नहीं सोचा करते। तो डायरेक्शन भी उनके रब ने दिया और उनकी ज़िंदगी को ऐसा बाबरकत भी उनके रब ने बनाया। बस उन्होंने कहा कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, बस निकल गए और वही मेरी रहनुमाई करेगा। इला रब्बी, अपने रब की तरफ, सयहदीन, कौन करीब मेरी रहनुमाई करेगा। यानी उनको पता था रास्ते के पते से लेकर सही जगह तक पहुँचने तक और वहाँ बरकतें रखने तक सब अल्लाह ताला का काम है। मेरा काम है उसकी राह में कोशिश करना। वो निकल गए, जहाँ पे वो रह के रब की इबादत नहीं कर सके वहाँ से तो निकलना ही पड़ता है ना। लेकिन इट इज़ नॉट क्वाइट ईजी ना। हम लोग अपना घर, कारोबार, पैसा, दौलत, अपने जज्बात, एहसासात, यादें, सब कुछ को छोड़ के तने तनान निकले, तब जाके पता चलेगा कि ये जो महाजरीन इल्लल्लाह होते हैं ना, ये किस डिग्री का काम करते हैं, ये कितनी बड़ी नेकी होती है। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की और अपने रब के ऊपर पूरा तवक्कुल किया। ये आयत तवक्कुल की है कि मैं रब की तरफ जाता हूँ, वो ही मेरी रहनुमाई करेगा, वो ही मुझे गाइड करेगा। तो तवक्कुल इस डिग्री का था कि सामने कुछ नहीं नज़र आ रहा है लेकिन तवक्कुल पूरा है। इसको कहते हैं अल्लाह पे तवक्कुल। और जब सामने जो कुछ होता है पूरा प्लान सेट रहता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, स्विस बैंक में अकाउंट है और यहाँ पे जाने के बाद मसला कोई नहीं होगा, मैं अल्लाह पे भरोसा करके निकली, तो ये रब पे नहीं, असबाब पे तवक्कुल है।
जब रब पे तवक्कुल हो तो अगर असबाब मौजूद ना हो तो भी भरोसा हो, तब वो हकीकी अल्लाह पे तवक्कुल होता है। तो यहाँ असबाब कुछ समझ में नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्या मिलेगा क्या बनेगा कुछ नहीं, येट ही ट्रस्टेड अल्लाह सुब्हानहू व तआला। रब्बे हब ली मिनस सालिहीन, ए परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो सालिहीन में से हो। जब वो निकले, अब अपने तो छूट ही गए, वालिद छूट गए, रिश्तेदार छूट गए, सब वहीं उधर ही छूट गए। तो अब वो जो मौका था तो उनको महसूस हुआ कि अब उन्हें किसी सौले सपोर्टर की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक सौलेह में से किसी की दुआ की। अब यहाँ बेटा वर्ड तो आया नहीं है ना आयत में, देखिए रब्बे हबली मिनस सौलिहीन, मुझे अता कर सौलिहीन में से कोई ज़ात। तो जाहिर है कि उससे सबसे बड़ा सपोर्टर इंसान की अपनी औलाद बनती है। तो अंडरस्टूड है कि औलाद की दुआ थी, लेकिन नीड किसकी थी? सौलेह की, अल्लाह वाले की नीड थी उनको, कि कोई ऐसा है अपने मिजाज का, अपनी सोच का जो अल्लाह की तरफ रुजू रखता हो, तो ऐसे की उन्हें अब ज़रूरत थी। तो उन्होंने दुआ की और फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो हमने उसको एक हलीम लड़के की बशारत दी। अगर बाइबल के माने तो 87 इयर्स एज थी जिस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। अब दुआ कब हुई और उसके कितने बाद में मिला, ये हम और आप तहकीक से नहीं जान सकते हैं। लेकिन जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 87 बरस की थी, और उस बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया, और उनकी सिफ़त बयान की गई वही वाली जो इस इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिफ़त अल्लाह ने कुरान में बयान की है, हलीम। हलीम का मतलब होता है एम्पैथेटिक, वो इंसान जो इतना नर्म दिल हो कि दूसरों का दर्द देखकर बस उसका दिल पिघल उठे, जो इतना काइंड हार्टेड हो कि दूसरों का दर्द ना देख पाए और बहुत ज़्यादा नर्म दिल हो, तो ऐसे को कहते हैं हलीम, यानी एम्पैथी जिसके अंदर। एम्पैथी कितना ब्यूटीफुल वर्ड है ना इंग्लिश का, और इसका कोई ट्रांसलेशन उर्दू में नहीं है तो बता नहीं पाते हैं इसका मतलब एम्पैथी का मीनिंग क्या होती है। एम्पैथी को कई सेंटेंस में एक्सप्लेन करो तब जाके इसकी मीनिंग आती है ना, कि जो दूसरों की फीलिंग अपने अंदर महसूस कर सकता हो, यानी कोई तकलीफ़ में है तो सामने इस इंसान को लगे कि अगर मैं इस सिचुएशन में जाऊं तो मुझे कैसी तकलीफ़ होगी, अब इस दूसरे को देख के भी अपने अंदर वो तकलीफ़ महसूस कर पा रहा हो, तो इसको एम्पैथी कहते हैं। तो हलीम बेसिकली ऐसे ही नर्म इंसान को कहते हैं जो दूसरों का दर्द महसूस करे, दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाए और बहुत काइंड हार्टेड हो, तो ऐसे को हलीम कहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो थे ही, पहला बेटा जो मिला था वो भी ऐसे ही था, बहुत ही हलीम। और भी उनकी शान बयान हुई है इस्माइल अलैहिस्सलाम की, आगे बताते हैं। फलम्मा बलग़ मअहु सअय, जब वो लड़का उनके साथ दौड़ धूप करने की उम्र को पहुंच गया, कौला, तो उन्होंने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक, कि मैं सोते में देखता हूँ, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। फंजुर, तो तू भी देख, माज़ा तरा, तेरी क्या राय है। कौला, तो कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, या अबती, ए मेरे प्यारे अब्बा, इफ़ अलमा तुमर, कर डालिए वो जो आपको अपने रब की तरफ से हुक्म मिला है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या तरबियत थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हाजिरा सलामुन अलैहा की। अब यहाँ से आपको बहुत सारे पेरेंटिंग टिप्स मिल सकते हैं, और औलाद और वालिदैन के दरमियान क्या कनेक्शन होना चाहिए, आप बिटवीन द लाइन्स सीखते चलिएगा।
जब इब्राहिम, अब देखिए सिचुएशन देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर ट्रायल्स पे ट्रायल्स, ट्रायल्स पे ट्रायल्स आए। इतनी आजमाइशें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो कुरान में बयान हुई हैं वो किसी और नबी के बारे में नहीं हुई हैं, सिवाय इसके कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे नबियों से ज़्यादा आजमाया गया है। अब आपकी ज़ात मुबारका को छोड़ दें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नज़र आते हैं कि पूरी ज़िंदगी आजमाइश से भरी थी और हर आजमाइश में एकदम टॉप का ग्रेड लेकर आए, यानी पासिंग मार्क्स से पास नहीं हुए। अजीमुशान कामयाबी मिली उनको अपने सब्र ज़ब्त और हिम्मत और हौसले के साथ कि अल्लाह ताला ने हर बार जब भी आजमाइश से गुजार देते इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो कोई ना कोई रिवॉर्ड देते। बड़े बड़े रिवॉर्ड्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिले, वो हम सब जानते हैं कि वो आज दुनिया की जो मेजर पॉपुलेशन है, मुस्लिम्स, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस, ये तीनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते, जानते और इज़्ज़त करते हैं। तो अब अभी अपना घर छोड़ के आए हैं, वालिदैन छोड़ के आए हैं, रिश्तेदार छोड़ के आए हैं, जगह छोड़ के आए हैं, सब कुछ छोड़ा हुआ है। फिर दरमियान में एक और आजमाइश थी कि बेटा मिला तो सही, लेकिन उनको वहाँ छोड़ना था मक्का में बीवी के साथ मासूम बच्चे को। ये आजमाइश बीच में, यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। जब ये बच्चा सरवाइव कर गया, कहने का मतलब अभी तो जंगल में छोड़ के आए थे एकदम संगला वादियों के दरमियान में, और उनका खाने पीने का भी कुछ नहीं था। फिर किस शान के साथ अल्लाह ताला ने उनके लाइफ सर्वाइवल का अरेंजमेंट किया और वो बच्चा इतना बड़ा हो गया कि दौड़ धूप की उम्र का हो गया। यानी अगर बाइबल के माने तौरात की तो उस वक्त इनकी एज 13 साल थी। तो या तो वही 10-12 या 13-14 की उम्र के वो थे, ठीक है। अब इतना बड़ा बच्चा तो एक सपोर्टर बन जाता है ना वालिद का, सिर्फ उठाने रखने का काम नहीं करता, बहुत सारे काम करने लगता है ना, वालिद की हेल्प करने लगता है। तो अब तो फिर उस वक्त वालिद को और ज़्यादा महबूब हो जाता है क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हेल्पर है उसका। अब इतने बड़े हो गए और किस दुआ के बाद मिले हैं और किस एज में मिले, ये सारा सिनेरियो जहन में रखिएगा, तब ये सुनते रहिए। उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से एक और आजमाइश कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं, और मुमकिन तौर से अगर तौरात की माने तो ये ख्वाब कई बार आए। तो आपको पता है कि नबियों का ख्वाब वही के दर्जे में होता है कि नबियों का ख्वाब नॉर्मल इंसान के ख्वाब की तरह नहीं होता कि उसको इग्नोर कर दिया जाए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उससे यही तावील ली कि उनको अपने लख्ते जिगर को कुर्बान करना होगा। पहले भी और आज भी कहीं ना कहीं दुनिया के कुछ खित्तों में इंसानी कुर्बानी का चलन है, खुदा को राज़ी करने के लिए चलन है। यहाँ पे सिर्फ एक आजमाइश थी, हाँ, जान ली नहीं गई, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको इशारा दिया गया ख्वाब में, उन्होंने ये नहीं देखा था कि ज़बह कर दिया है, उन्होंने देखा कि ज़बह कर रहे हैं, ठीक है। तो ख्वाब झूठा नहीं था, वो आमादा हो गए उस काम के लिए। मतलब अल्लाह ताला तो सिर्फ ये चेक करना चाहता था कि इब्राहिम, तुमको तुम्हारा रब आज भी उतना ही महबूब है इस औलाद के होने के बाद, इससे ज़्यादा कि कोई और तुम्हारा महबूब बन चुका है। तो अल्लाह ताला को तो सिर्फ इस आजमाइश में डालना था। तो उन्होंने कितना ब्यूटीफुली अपने बेटे के सामने ये बात रखी। यहाँ पे आपको पेरेंटिंग टिप मिल रहा है कि अगर वो चाहते, वो रसूल है, बेटा एकदम कम उम्र का है, वो कहते ऐसा है, मुझे ये ऑर्डर मिला है और मैं ये करने जा रहा हूँ। मतलब हम लोग जैसे कि पेरेंट्स की तरह ऑर्डर देते हैं, बस रीज़न कुछ नहीं देते, ऑर्डर देते हैं बस। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ये करना है, मेरे तरफ से, अल्लाह की तरफ से मुझे हुक्म आया है, बस मुझे ये करना। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अपने बेटे को राय में शामिल किया। हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं था कि उसकी राय ना होगी तो वो नहीं करेंगे, नहीं, ये हुस्न है रिश्ते का।
जब अपनी बात सामने वाले के साथ रखनी होती है, खुसूसन वालिदैन औलाद और औलाद वालिदैन के सामने रखनी होती है, तो सबसे ब्यूटीफुल तरीका ये है कि उनको मशवरे में शामिल करें। जब मशवरा लेंगे तो अगला आपकी डिज़ायर को समझते हुए वही मशवरा भी देगा, हक मशवरा भी देगा और अमल करने में राज़ी भी रहेगा। लेकिन अगर आप ऑर्डरली किसी काम को थोपेंगे अपनी औलाद पर, तो वो करने को अगर तैयार हो जाए तो रज़ा के साथ नहीं तैयार होगा। ये इस बात का डिफरेंस है। लिहाजा हम आपसे ये कह रहे हैं इनडायरेक्ट में कि बच्चों को जब थोड़ा समझदार हो जाएं तो उनको मशवरे में शामिल करें, ना कि सिर्फ ऑर्डर्स दें। मशवरे में शामिल करें। बच्चे समझदार होते हैं, मशवरा देते हैं, और पता है उसी वक्त आप उनकी बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अगर वो गलत मशवरा दे रहे हैं तो आप उसे रेक्टिफाई कर दीजिए और बता दीजिए इसमें क्या कमी है और इसमें क्या खूबी है, तो वो एक चीज़ सीख भी गया है ना। तो इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रसूल होकर अच्छे खासे कम उम्र लड़के से मशवरा किया कि देखिए, फंजुर कहा, बस तुम देखो, माँ तरा, यहाँ तरा देखने के मानो में नहीं, वो राय देने के मानो में है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। अब देखिए, छोटा सा लड़का जिनको हम लोग इतने बड़े बच्चों को कहते हैं बच्चा है, अब ये बच्चे की तरबियत देखिए। कौला, उसने कहा, या अबती, है मेरे प्यारे अब्बा। अब ये दोनों बाप बेटे का रिश्ता और उसकी हसासियत, जज्बातियत और हुस्न देखिए कि बाप ने बेटे को ये नहीं कहा ऐ लड़के, उन्होंने कहा या बुनैया। या बुनैया कहने का जो तर्जुमा हो पाएगा वो ये होगा, ऐ मेरे प्यारे से बच्चे, ऐ लड़के नहीं होगा, ठीक। अब बेटा जब बाप को एड्रेस कर रहा है तो कह रहा है या अबाजी, या अभी नहीं कहा, या अभी कहता तो ए अब्बा, ए मेरे अब्बा, ऐसा होता। जब बच्चा कह रहा है या अबाजी, ए मेरे प्यारे से अब्बा, ओ माय बिलवेड डैड, ये ट्रांसलेशन है। यही वर्ड इस्तेमाल किया था याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो अपने ख्वाब उनको बताते, या अब्बाजी, ए मेरे प्यारे से अब्बा। और हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत करने के टाइम कहा था, या बुनैया, ए मेरे प्यारे से बच्चे। बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, आपकी मोहब्बत के भूखे होते हैं। तो आप उन्हें ये नहीं समझिए अब तो ये बड़ा हो गया है, ओ यंग मैन कहें, नहीं, आप ए मेरे प्यारे से बच्चे ही गए। फिर रिश्ते पनपते हैं ना। हम अपने साइड वाली चीज़ें देखते नहीं, सारा इल्ज़ाम बच्चों पे लगा देते हैं। तो बच्चों को भी हमेशा ही प्यार से बुलाएं, चाहे वो अब्बा बन चुके हों, है ना। तब जाके आपका वो जो जज्बाती रिश्ता है वो मेंटेन रहेगा और उनको भी आपके जज्बातों का और आपके अहकाम का ख्याल रहेगा। तो देखिए, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए इस 14-13 साल के बच्चे के ऊपर। कह रहा है, ए मेरे प्यारे से अब्बा, इफ़अल, कर डालिए, मा तुमर, जो आपको हुक्म मिला है। रही बात मेरी, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वालों में से पाएंगे। ये नहीं कहा मैं तो साबिर हूँ और मुझे सब्र करने वाला पाएंगे आप, नहीं, अल्लाह को शामिल भी किया उन्होंने। पहली बात तो अपनी जान देने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ रखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मैंने सिर्फ ख्वाब में देखा है। और इन्नी अरा फिल मनामी का मतलब है सोते हुए देखा है, अल्टीमेटली मतलब ख्वाब ही हुआ, लेकिन यहाँ ख्वाब वर्ड नहीं आया है, मनाम आया है, सोते हुए मैंने देखा है। तो उन्होंने ख्वाब में देखा तो पूरी बात बताई है उन्होंने, ये नहीं कहा है कि रब की तरफ से ऑर्डर आया है, फरिश्ता बोल के गया है। उन्होंने पूरा सीन उनके सामने रखा, फिर देखा, शायद उनके लिए भी एक टेस्ट होगा बेटे के लिए कि इसकी क्या तरबियत कर पाए हैं हम और हमारी बीवी, है ना। तो कितना एक्यूरेट उनका, हाँ, मतलब एक्सेलेंट रिज़ल्ट दिया 13 साल 14 साल के बच्चे ने, या हो सकता है कि 9-10 साल के ही हो। कहा आप अल्लाह ने चाहा तो मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो ये है दूसरी सिफत जो अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की बयान की है कि वो साबिरों में से था।
एक ग़ुलामुन हलीम कहा और एक साबिर कहा। सूरह मरियम में पढ़िएगा तफसील से। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप, अल्लाह ताला ने चाहा तो सब्र करने वाला पाएंगे, आप कर डालिए। जो अल्लाह का हुक्म है सरे तस्लीम खम है। जो भी अल्लाह का हुक्म है आपको भी मानना है, मुझे भी मानना है। रही बात मेरी जान का मैटर है, आप अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, और जब वो दोनों ने सरे तस्लीम खम कर दिया यानी सरेंडर हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा, वो दोनों असलम इससे इस्लाम का यही माना होता है ना, सरेंडर हो जाना, सरे तस्लीम खम कर देना, हैंड्स अप हो जाना। तो यहाँ दोनों ही हैंड्स अप हो रहे हैं ना अल्लाह के हुक्म के सामने। और वो भी कौन सा हुक्म जो ख्वाब में मिला है, जो मज़ीद तावीलात का कहीं ना कहीं मोहताज होता है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इशारा है और इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान जाए हमारी जान उन पर कि एक बार में तैयार। तो जब दोनों तैयार हो गए तो क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को माथे के बल लिटाया, ना कि सीधा। इस पे बाद मुफस्सिरून ने तो ये लिखा है कि मुमकिन तौर से चेहरे, उनका प्यारा सा चेहरा सामने आता तो कहीं बाप की हाथ में कहीं लर्जिश ना आ जाती, इसलिए उन्होंने चेहरे को पीछे करके माथे के बल लिटाया। लेकिन हमको अमीन हसन इस्लाई साहब का ओपिनियन बहुत पसंद आई। उन्होंने लिख छोड़ा है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा है। जो बाप इतना बड़ा करेज कर रहा है, खाली चेहरे के एक्सप्रेशन से उसका हाथ क्यों ही लरसता, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने सजदे में लिटाया होगा, सजदे की हालत में उनकी कुर्बानी देना चाहते होंगे, इसलिए हालत सजदे में डाल दिया उनको। वतल्लहु लिल जबीन, जबीन का मतलब होता है पेशानी, फोरहेड। तो माथे के बल इसलिए लिटाया पॉसिबली कि सजदे की हालत में कुर्बान करना चाह रहे थे। वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, और हमने निदा दी, ए इब्राहीम, क़द सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, और हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा दिया करते हैं। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह ताला की मंशा तो ये थी ही नहीं कि इब्राहिम के लख्त जिगर की जान चली जाए। अल्लाह ताला की मंशा तो ये थी कि ये अभी भी अपने रब को अपनी औलाद से भी ज़्यादा अजीज़ रखता है कि नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साबित कर दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के बराबर में औलाद की मोहब्बत कहीं नहीं है, दूर दूर तक वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं है इस्माइल की मोहब्बत। लिहाजा चूँकि जैसे ये सिचुएशन पूरी आ गई कि वो तैयार हैं और छुरी चलाने वाले हैं, अल्लाह ताला की तरफ से निदा आ गई कि ए इब्राहिम, आपने तो ख्वाब को सच कर दिखाया। यानी यही सीन उन्हें ख्वाब में दिखाया गया होगा, ख्वाब झूठा नहीं था, ख्वाब में करने वाले हैं ये सीन दिखाया गया होगा। तो अल्लाह ताला ने कहा आपने ख्वाब को सच कर दिखाया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम मोहसिनीन को ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। मोहसिन का मीनिंग हमने पिछली बार भी बताई थी, जनरल नहीं, ख़ास ये कि उसमें खुलूस सबसे ज़्यादा हो, जो ऐसे अमल करे कि जैसे वो रब को देख रहा है, या कम अज़ कम रब तो उसे देख ही रहा है। तो एहसान की यही डेफिनेशन बताई है ना हदीस में। तो ऐसे एहसान करने वाले थे, और इसमें हुस्न तो ज़रूरी है। तो एहसान वाला अमल वो होता है जिसमें हुस्न हो, जो बहुत ब्यूटीफुली किया जाए। लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर गुजरने वाले थे इतनी बड़ी चीज़। आप सोचते हुए अपनी औलाद को तसव्वुर करिए कि क्या इतनी, अल्लाह ने करे कि इतनी बड़ी आजमाइश में डाला जाए तो क्या अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देंगे। बस इस तरह सोचिए, फिर पता चलेगा कि हाँ अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि किसी और को।
इंसान को आम तौर पे अपनी औलाद या फिर अपने वालिदैन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी शिद्दत की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाते हैं वो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 165। तो अल्लाह ताला राज़ी हो गए, फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, यकीनन ये खुली आजमाइश थी। वाज़े कर दिया गया पूरा कि आपको आजमाइश में डाला गया था, आप तो आजमाइश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से पास हो गए। हाँ, फिर फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने एक बड़ी क़ुरबानी फ़िदिये में देकर उस बच्चे को छुड़ा लिया। हदीस में आता है कि ये एक मेंढा था जो जन्नत से लाया गया था, और फरिश्ते एक मेंढा लेकर आए और फ़िदिये में उसको क़ुरबान करने के लिए कहा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मेंढे को क़ुरबान किया, और वो रस्म क़ियामत तक के लिए जारी हो गई कि ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह वाला वाक़या क़ियामत तक ये अमल किया जाएगा। तुम तवाफ़ करो, तुम सई करो और आके क़ुरबानी करो। लिहाजा हुज्जाज उसी जगह पर मिना में जाकर, क्योंकि ये वो मक्का का ही वाक़या है, तो मिना में जाकर वहीं पे क़ुरबानी की जाती है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की थी। तो क़ियामत तक इस अमल को मेमोरी बना दिया गया कि अब सबको कॉपी करके करना है। ये शान बख्शी अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस वफ़ादारी की। ये वफ़ादारी है अपने मालिक, अपने मुनइम, अपने परवरदिगार से। ये वफ़ादारी है कि कुछ भी मांगे उसको क़ुरबान करने के लिए दिलो जान से तैयार होना चाहिए। तो उनकी इस वफ़ादारी के बदले में उनकी इस सुन्नत को रहती दुनिया तक के लिए कायम व दायम कर दिया गया। आखिरी नबी की उम्मतियों के लिए ये कितना अहम हो गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना है। और जब हम दरूद पढ़ते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाह के अंदर, तो हम कहते हैं कमा बारकता अला इब्राहीम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम। कितनी बड़ी इज़्ज़त दी गई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम को, कितनी बड़ी इज़्ज़त दी गई। लेकिन याद रखिएगा, कोई भी इज़्ज़त हो, कोई भी प्रमोशन हो, कोई भी तरक्की और कामयाबी हो, वो ट्रायल्स पे गुजरे बगैर नहीं मिलती। शॉर्टकट नहीं होता किसी इज़्ज़त का। टॉप पर पहुंचना है या अपने लेवल से थोड़ा ऊपर भी पहुंचना है, तो उसके दरमियान में आजमाइशों से गुजरना होगा। तो चाहे किसी अब वर्क प्लेस पे प्रमोशन होता है तो आजमाइश डाली जाती है, उसको पास करना, इम्तिहान देना पड़ता है ना। इम्तिहान दे के उसे पास करके उसके ऊपर के रैंक्स मिलते हैं, चाहे जन्नत के रैंक्स इस तरह एलिवेट कराना हो तो आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। उन आजमाइश में जिस डिग्री का रिज़ल्ट आएगा उस तरह से रैंक एलिवेट होगी। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी। वतरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ हमेशा के लिए बाद की नस्लों में छोड़ दी। सूरह शुआरा में उन्होंने आयत नंबर 84 में दुआ भी की है ना कि रब हबली हुक्म वाल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, कि मेरा ज़िक्र खैर पीछे वालों में छोड़िएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर से तो निकले थे, उनके घर वालों ने उनकी सोच को, उनके अक़ीदे को कबूल नहीं किया था। तो ये बहुत बड़ा मैटर है कि कहीं से बदनामी हो के बाद में याद किया जा रहा है। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी मेरा ज़िक्र खैर बाद वालों में छोड़िएगा, और अल्लाह ने ऐसी शर्फ़ कबूलियत बख्शी कि क़ियामत तक उन्हें बहुत बाइज़्ज़त कर दिया। और आखिरी नबी की उम्मतियों में तो हम लोग सुबह शाम की दुआ में इब्राहीम हनीफ़ा कहा करते हैं। कितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं हम लोग अपने तमाम दुआज़ में, दुरूद में, और कुरान में इतनी बार इतनी जगह आजमाइशों का ज़िक्र है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और अज़ीम इज़्ज़त को बुलंद किया गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आखिरी किताब में। सलामुन अला इब्राहीम, सलाम है इब्राहीम पर।
अब अल्लाह ताला सलामती भेज रहे हैं कि उस निरा सलामती है, इब्राहिम सलाम है वो बस। कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकी करने वालों को ऐसी ही जज़ा दिया करते हैं। यानी उनके ग्रेड्स एलिवेट होते चले गए ना, हर एक आजमाइश के बाद एक रिवॉर्ड मिला है। ठीक, अब इस वाली आजमाइश के बाद क्या रिवॉर्ड मिला था, बस आगे आ रहा है। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, यकीनन वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। अब यहाँ मोमिन अपनी पूरी शान के साथ है, ईमान के सारे तकाज़ों को पूरा करने वाला मोमिन। और एक वर्ड पे और गौर करने की ज़रूरत है, वो है इबादिना, हमारे बंदे। तो याद रहे कि कोई इंसान कितना भी बुलंदियों पे पहुंच जाए, वो रब का बंदा ही होता है, वो खुदा नहीं हो जाता, वो देवता नहीं हो जाता कि इसकी ये सिफात हैं अब इसको पूजना शुरू कर दो। नहीं, याद रखो तुम कि इब्राहिम भी मेरे बंदों में से था, मोहसिन बंदों में से था, लेकिन बंदों में से था। इसलिए कोई कितना भी आला हो जाए वो खुदा नहीं हो जाता कि बाद की नस्लें उसे पूजना शुरू कर दें, जिस तरह मसीह अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने समझा और कर रहे हैं। वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिनस्सालिहीन, और हमने उसे इसहाक़ की बशारत दी एक नबी सालिहीन में से। अब ये है वो इनाम जो इस ट्रायल के बाद उन्हें दिया गया था। यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जब ये ज़बह का वाक़या पेश आया था, तब तक वो इकलौते थे, और इस ट्रायल में पास होने के बाद मज़ीद बुढ़ापे की हालत में अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम नसीब किया एक और बेटा, और वो भी नबी और सालिहीन में से। सुभानअल्लाह। कुरान हकीम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ऊपर लगाए सारे दाग को धोए हैं। बाइबल में, तौरात में बहुत जगह अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर बहुत गंदे घिनौने इल्ज़ामात लगाए गए, उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर, उनके अल्लाहु अकबर बयान नहीं करना चाहते हैं और नहीं करते हैं। तो बाइबल पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। वो उन सबको धोया है कि अंबिया सालिहीन में से होते हैं, दागदार नहीं होते। पाक किया सबके ऊपर लगाए हुए दाग को जो तौरात में किया गया था। मुबारक न अलैहि व अला इसहाक़, और उन पर और इसहाक़ पर बरकत है, दोनों को बरकत दी। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनुन व ज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन, और उनकी ज़ुर्रियत में से बाज़ मोहसिन हैं और बाज़ अपने नफ्स पर सरीह जुल्म करने वाले। तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके दोनों बेटों के ऊपर बरकत नाजिल की। ज़ाहिर बात है इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से कितने सारे अंबिया आए, ईसा अलैहिस्सलाम तक, बहुत सारे और तसलसल के साथ। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ और तौसीफ़ कुरान में मौजूद है, और आखिरी नबी उनकी ज़ुर्रियत में से कितनी बड़े शान की बात है, कितने बड़े, जिसकी दुआ उनके बाप ने की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी नबी की मबूस होने की दुआ की थी जिसकी 4 क्वालिटीज़ों, कुरान में 4 जगह वो आयत मौजूद है। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। तो ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से बीच में ब्रेक लगा, लास्ट में आखिरी नबी की ने उनके ख़ानदान से होकर शान बढ़ा दी उनकी। तो इस तरह अल्लाह ने बरकत नाजिल की इन सभी ख़ानदान पर, लेकिन उनकी औलाद में से बाज़ मोहसिन हैं और बाज़ अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के मुताल्लिक दुआ की थी तो अल्लाह ताला ने कंडीशनल एक्सेप्ट किया था कि नहीं, जो राह हक़ से भटकेगा उसके लिए मेरी तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं, सिर्फ तुम्हारे तरीक़े पे जो चलेगा उसके लिए सारी रहमतें बरकतें नाजिल करते रहेंगे, और जो गुमराह हो जाएगा उसके लिए कोई प्रॉमिस नहीं है अल्लाह की तरफ से। तो बाज़ वैसे ही हैं, यानी कि ये आयात जो नाजिल हो रही हैं वो किस टाइम पर हो रही हैं वो भी इसके अंदर है
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत हो रही है, आपकी तकज़ीब हो रही है, तो बता दिया गया कि जो तुम शान से जिस नबी के पैरोकार होना, जिस दीन के ऊपर होना, दीन इब्राहीम, मिल्लत इब्राहीम के ऊपर होने पे फ़ख्र करते हो, तो देखो इब्राहीम और उनकी औलाद के दोनों क्या तरीक़े पर थे। वो एक अल्लाह की इबादत करते थे और तुम क्या कर रहे हो। और वाज़े कर दिया गया कि उनकी औलाद में से बाज़ वो हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार हैं, कितने ही मोहसिन हैं, और बाज़ क्या है, नफ्स पर जुल्म करने वाले अबू जहल बने हुए हैं, कोई अबू लहब बना हुआ है। तो वाज़े कर दिया गया कि देखो फिर कोई इतने अच्छे आबा व अजदाद होने के बाद ऐसे घटिया भी हो सकते हैं, ज़ालिमुल लिनफ्सी, अपने नफ्स पर जुल्म करने वाले। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हम सभी को कुरान मजीद पढ़ने, समझने, गौर व फिक्र करने और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला नबियों के किरदार को हमारे अंदर जज्ब कर दे और हमारे अखलाक और किरदार और अतवार की इस्लाह फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।